स्वागत है आप सभी का ये वीडियो में। और सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये वीक 8 बेंच 2 है। और ये कर रहा हूँ मैं 135 kgs फॉर 2 सेट्स ऑफ 4 रेप। ये आज की टॉप सेट है। और बैक ऑफ क्लोज ग्रिप रहेगी जिसमें 110 किलो मारेंगे। तो एज़ यूजुअल फर्स्ट वार्म से मैंने स्टार्ट करा, विच इज़ 80 kgs इंटू 7 reps। और ये सेट के बाद मेरे को एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि अगेन ये वीक भी अप टू द पॉइंट, लाइक वीक 6 वाज अ डीलोड एंड अभी वीक 7 है और वीक 8 है और उसके बाद एक फाइनल वीक होती है। लाइक इन एंड अराउंड मेरे को जितना लगता है कि आफ्टर 3 to 4 वीक्स मेरे को एक डीलोड लेना पड़ता है हर बार, जैसे जैसे वेट इंक्रीमेंट होते, क्योंकि हम लोग एक तरीके से स्लोली वॉल्यूम और इंटेंसिटी के नॉब्स को ये कर रहे, एडजस्ट कर रहे। एंड दिस इज़ द सेकेंड वार्म अप विच इज़ 125 kgs। और द गाय हु इज़ वॉचिंग इन द वीडियो, प्रवीण सर, अ वेरी टैलेंटेड गाय। आप उसका इंस्टा अकाउंट चेक कर सकते हो, प्रवीण अंतवाल। गो चेक हिम आउट। एंड दिस इज़ 125 for 1। मेरे को लेते ही थोड़ा सा फटीक फील हो रहा था, बट स्टिल मैं सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, विल एंड ऑल आर वीक्स ऑन अ गुड नोट। सो जो नंबर थे मैंने वैसे ही अटेम्प्ट करे, इवन इफ अगर एक रेप कम आए तो भी चलेगा, बट मैंने वेट कम नहीं करा। जो वेट्स थे एग्जैक्टली वही मारे मैंने, विच वॉज टूडेज टॉप सेट, विच इज़ 135 फॉर 2 sets of 4 reps। और मेरे को एक गई हुई चीज़ रिसेंटली पता चली है कि व्हेन यू आर आर्चिंग, द थिंग इज़ कि तुम अपना जो ट्रैप्स है उसको श्रग नहीं मारना चाहिए तुम्हें। तुमको सरफेस एक्सपैंड करना है, बट एक तरीके से तुम्हें बेंच में वो स्टेबल रखना है। और दिस इज़ द 4th रेप। पहला सेट काफ़ी बढ़िया था, बट स्टिल मेरे को काफ़ी अनस्टेबल फील हुई। बट कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ है नहीं। इवन इफ RP10 पे आए कोई दिक्कत नहीं, बट आई जस्ट नीडेड टू कंप्लीट द सेट। ऐसा हो ना कि आपको कोई भी वर्कआउट सेशन में, मतलब ऑल टाइम एवरी डे फ्रेश और अच्छा फील हो। देर आर डेज जहाँ पे आपको पुश करनी पड़ सकती है। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था। लाइक मैं, मेरे हिसाब से अगर मेरी एक वन ऑफ द मोस्ट फटीक सिम्टम्स यही है कि मेरी एल्बो शिवर होती है और फॉर्म ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, मिडवे बारबेल ड्रिफ्ट करती है, और ऐसा लगता है कि बॉडी गर्म सी, और ऐसा लग रहा है फीवर आ जाएगी कभी भी। और ये बैक ऑफ में मैंने क्लोज ग्रिप लिया है। ये 110 किलो लिया हूँ मैं। एंड द पॉइंट इज़ कि इस दिन तो बैक ऑफ भी थोड़ा हैवी फील कर रहा था। यू कैन सी कि आने वाले सेट्स में कुछ खास इतने अच्छे गए नहीं है। लाइक द रेप्स वर टोटल ग्राइंडर, लाइक ऑलमोस्ट RP 9.5 था। एक चीज़ अगर मैंने देखी है कि गए हुए वीक से जब से क्लोज ग्रिप ऐड करी है, फोरम काफ़ी अच्छा पंप आया है फोरम में। और अगर देखा जाएगा तो ये एक अच्छी बात है। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इवन ऑन द वर्स्ट वेरिएबल्स, मैं कुछ टाइम में सोच रहा हूँ कि जो
बैंड मैं लगाता हूँ बेंच पे, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं हटाने वाला हूँ, क्योंकि यू नेवर नो कि आप किस वेरिएबल में आप ट्रेन करोगे। क्योंकि जो कंपटीशन में आप खेल रहे हो तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या सीन होगा वहाँ पे। तो आप जितने वर्स्ट कंडीशंस में ट्रेन करोगे, रॉ मारोगे जितना, उतना बेटर रहता है। क्योंकि आप अभी बैंड के असिस्टेंस के थ्रू आप आर्च बना रहे हो और एक स्टेबल पोजीशन मेंटेन कर रहे हो बेंच में। वॉट इफ अगर उधर बैंड है ही नहीं और आप आर्च बना नहीं पा रहे हो, तो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। तो वही चीज़ है कि हर एक चीज़ को देखते हुए एक मूवमेंट को प्रैक्टिस करनी चाहिए बेंच में। मैं एक्चुअली सोचा कि ऑन द लास्ट सेट मैं किसी को पीछे रख देता हूँ, क्योंकि पिछले गए हुए सेट में ऑलमोस्ट लाइक इट वाज 6 रैप, पूरे फेलियर तक मेरे 6 रैप थे। एंड ये हमारे क्लोज ग्रिप का लास्ट सेट है, 2, एंड दिस इज़ द 3rd रैप। और इसके आगे मेरे को ऐसा फील हुआ कि कम रैप्स जाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी रख दिया और काफ़ी फटीग फील कर रहा था मैं। एंड ये तो मैं फ़िलहाल 50 से ही रैप्स किया। देन वी मूव्ड ऑन टू द सेकेंड असिस्टेंस मूवमेंट, which is 50 kgs। और अभी तो प्रोग्राम में खाली इसके 8 रैप है। और काफ़ी हद तक मेरी डंबल की पोजीशनिंग और जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया हुई है। एंड दिस इज़ चेस्ट सपोर्टेड रोज। और ये मैं जिससे 35 से कर रहा था, अब इसमें भी मैंने वेट इंक्रीमेंट करी है। आई एम डूइंग इट विथ 40 kgs फॉर 8 to 10 reps एंड फॉर 3 सेट्स। आप बताओ ये वेरिएशन बढ़िया है कि इसके साथ आप केबल अटैच करके करना चाहते हो? कौन सी वेरिएशन आपके लिए बढ़िया है? एंड दिस इज ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। और ये हमारी एक तरीके से आर्म मूवमेंट हो गई। अभी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा आर्म वॉल्यूम कम होते जाएगा, बैक मूवमेंट्स हटेगी और सिर्फ बेंच की बैक ऑफ्स रहेगी एट द एंड ऑफ द डे। और यही मेन वर्कआउट रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।